Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही छोटे से इंटरेस्टिंग टॉपिक को जिसे हम कहते हैं GHI, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स। तो ये जो ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स है ये कैसे दुनिया में इतना पॉपुलर हो गया है, क्यों पॉपुलर हो गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जब भी बोलते हैं कि किसी देश में बहुत आर्थिक विकास हो रहा है, या जब आप देश को छोड़ो, अब अगर मैं ये कहूँ कि एक इंसान की बात करते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि वो इंसान बहुत सक्सेसफुल है, तो आपको क्या लगता है जब आप कहते हैं कि वो इंसान बहुत सक्सेसफुल है? तो सक्सेसफुल अगर आप किसी को कह रहे हो तो पहली चीज़ आपके दिमाग में आती है कि वो इंसान के पास बहुत पैसा है, बहुत इनकम है, गाड़ी बंगला जायदाद प्रॉपर्टी सब कुछ है, तब वो सक्सेसफुल है ना। यानी कि हम सक्सेस को, खुशी को, डेवलपमेंट को, विकास को हमेशा पैसे से नापते हैं, है ना कहीं हम उसको मटेरियलिस्टिक होकर के सोचते हैं, या हम उसको बहुत ही ज़्यादा मनी ओरिएंटेड वे में सोचते हैं कि भाई पैसा कितना हो रहा है, इनकम कितना हो रहा है, उस हिसाब से देखते हैं। लेकिन क्या ये मटेरियलिस्टिक थिंकिंग या ये मनी माइंडेड जो हमारे थॉट्स हैं वो सचमुच में रियल हैप्पीनेस की तरफ हमें ले जाते हैं क्या? या रियल हैप्पीनेस कुछ और है, या ये कुछ और ही है, जो हम सोच रहे हैं उससे बहुत अलग है, जो हम सोच रहे हैं उससे बहुत डिफरेंट है। रियलिटी में हैप्पीनेस कुछ और तो नहीं है। जहाँ हम सोच रहे हैं कि शायद ये चीज़ें हमारे लिए हैप्पीनेस है और ये हमारे हैप्पीनेस का कारण बनेगी, हो सकता है इन रियलिटी ये आपके हैप्पीनेस का कारण ना हो, कुछ और चीज़ें आपके हैप्पीनेस का कारण हो, कोई और बातें हों आपके लिए, कोई और चीज़ें हों। तो ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स GHI जो है हमारा, इसके अंतर्गत जो हैप्पीनेस है ये बोल रहा है कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ना देख करके ये देखें कि एक कैसा मेंटल हेल्थ किसी इंसान का आप रख सकते हो। यहाँ पे मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या बात हो रही है? मेंटल हेल्थ की बात हो रही है कि हम थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक ना होकर के अपने मेंटली वेलबींग को देखें। तो मेंटल वेलबींग की बात हो रही है ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जब भी हम कहते हैं कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, तो इसे मटेरियलिस्टिक इन्हांसमेंट के रूप में देखा जाता है कि भाई इकोनॉमिक पैरामीटर पे हमने कितनी कमाई की है, ठीक है। और ये कोई गलत बात नहीं है, मेरा यहाँ बिल्कुल भी ये कहना नहीं है कि ये गलत है। मैं इस चीज़ पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी का एक बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं होता है कि आप ये सोचें कि नहीं पैसा तो कुछ नहीं होता, पैसा भी बहुत कुछ है, वो अपनी जगह पे उसकी एक अलग इम्पॉर्टेंस है। मनी इज़ वॉट मनी डज, मीन्स जो चीज़ पैसे से हो सकती है वो किसी और चीज़ से हो भी नहीं सकती है ना। कहने को ये बात बिल्कुल सच है कि पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे से आप सब कुछ नहीं कर सकते, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ये बिल्कुल सही बात है। दैट्स राइट कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, बट जो पैसा कर सकता है वो कोई और चीज़ नहीं कर सकती। वहाँ पे जब आपको किसी वजह से आर्थिक कमज़ोरी या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं, तब समझ आता है कि बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह है, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना एक अपने आप में एक अलग गोल है, वो एक अपने अलग पैरामीटर्स हैं उसके। तो ये जो टर्म है हमारा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ये आया कैसे, है ना, इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये हालांकि मेंटल हेल्थ की बात बहुत पहले से हो रही है दुनिया में, और ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में बहुत चर्चाएं होती हैं, लेकिन ये पहली बार कॉइन किया गया था 4th किंग ऑफ भूटान के द्वारा, जिनका नाम किंग जिग्मे सिंगे वांगचुक था। ये बात है 1972 की, ठीक है। 1972 की ये बात है, जो कि जब हम ये देखते हैं कि किंग जिग्मे सिंगे वांगचुक जो हैं भूटान के, जो हमारे राजा थे, ये 4थे किंग थे भूटान के, इनके बारे में ये पता चला कि कहीं ना कहीं जो एक मेंटल वेलबींग है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। और भूटान जो कि एक बहुत छोटा सा देश है, जो बहुत अमीर देशों की कैटेगरी में नहीं आ रहा, जो कोई बहुत डेवलप्ड देशों की कैटेगरी में नहीं आ रहा, पर वो एक बहुत साफ़ सुथरे खुशनुमा माहौल वाले देश की कैटेगरी में आ रहा है, जहाँ साफ़ सफाई है, जहाँ एक खुशनुमा माहौल है, जहाँ खुशियाँ हैं, जहाँ स्वास्थ्य है, जहाँ क्राइम नहीं है,
ऐसी चीज़ों के मामले में भूटान का नाम आज आगे आता है, क्योंकि भूटान ने लोगों को सिखाया कि असली खुशी किस चीज़ में है और असली खुशी क्या होती है। तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो है, ये 4th किंग थे भूटान के, किंग जिग्मे सिंगे वांगचुक, जो लेकर के आए 1972 में। इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि डेवलपमेंट करो, विकास करो, पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, अपने भविष्य का ध्यान रख करके करो, भविष्य में आने वाली जनरेशन को कोई दिक्कत ना हो, इसके बारे में सोचो। और एक हॉलिस्टिक अप्रोच अपना। हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये है, जब आप एक तरफ विकास करने जा रहे हैं तो उसमें एक सिंगल माइंडेड होकर के आपको काम नहीं करना, आपको उसमें बहुत सारी चीज़ों को सोच के समझ करके साथ में लेकर के चलना है। जब हर चीज़ को आप सोच समझ करके और साथ में लेकर के चलोगे तो फिर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। तब जो है एक हॉलिस्टिक अप्रोच से आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे, तब आप प्रोग्रेस के रास्ते पर चल पाएंगे। तब जो है आपको एक इक्वल इम्पॉर्टेंस जो है वो मिल सकेगी टू नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ वेलबींग। जो भी नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं वेलबींग के, उससे आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि उसके अलावा और भी चीज़ें हैं। यानी पैसा अपनी जगह है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है, बट नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे आप देखेंगे लोग पैसे के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं कि भाई मुझे इतना पैसा कमाना है, मेरी इतनी इनकम होनी चाहिए, मेरे पास इतना पावर होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ये भूल जाते हैं कि हमें अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना है, हमें अपने जो है मेंटल वेलबींग पे भी ध्यान देना है, हमें अंदर से खुश रहना भी ज़रूरी है, हमें अच्छा खाना पीना भी ज़रूरी है, हमें अपना जो है रूटीन अच्छे से मेंटेन करना भी ज़रूरी है, वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो भी हमारी लाइफ का हिस्सा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो एक बहुत हॉलिस्टिक अप्रोच लेकर के चलता है। इसमें जो हमारा GNH इंडेक्स है, इसके अंतर्गत जो है सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न्स आते हैं, एरिया ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न्स, जैसे कि लिविंग स्टैंडर्ड की बात होती है, हेल्थ की बात होती है, एजुकेशन की बात होती है, और इन सारे ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स और कल्चर्स की बात होती है, साइकोलॉजिकल वेलबींग की बात होती है। तो इसमें हम एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफ्लेक्शन देखते हैं जनरल वेलबींग का ऑफ द पॉपुलेशन, कि भाई जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी जनरल वेलबींग कैसी है। GNH जो है हमारा, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, ये बोल रहा है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से लोगों को अच्छा करो, लोगों के जीवन जीने का स्टैंडर्ड भी अच्छा हो, उनकी हेल्थ और एजुकेशन भी अच्छी हो, वो अपने परंपरा से भी जुड़े हुए हैं, वो अपने कल्चर से भी जुड़े हुए हैं, उनका मन भी शांत है, वो अंदर से भी खुश हैं। ऊपर से ही बस दिखावे के लिए नहीं कि हमारे पास पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, हमारा तो जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ रहा है, नाम के लिए वो पर कैपिटा इनकम आप बढ़ा रहे हो, पर इन रियलिटी उससे लोगों के डेली लाइफ में वो जनरल वेलबींग नहीं दिख रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, GHI, जो कि मेंटल हेल्थ की बात करता है, जो कि ओवरऑल जनरल वेलबींग की बात करता है, जनरल प्रोस्पेरिटी की बात करता है, और ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है, जो मटीरियलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ साथ नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को भी उतनी ही इक्वल इम्पॉर्टेंस देता है। नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में क्या आ गया कि हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, मेंटल वेलबींग होनी चाहिए, ठीक है, फिर अंदर से इंसान जो है वो अच्छा फील करे, सेफ फील करे, उसको सेफ्टी सिक्योरिटी मिले, क्राइम ना हो, वो महिलाओं का आदर हो, रिस्पेक्ट हो, सम्मान हो, इस तरीके की बात है। ठीक है, ये किसी देश का ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स बनाता है और उसको इंक्रीज़ करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप इस तरीके के और ज़्यादा अच्छे लाइव क्लासेस को देखना चाहते हैं तो टॉप 10 के कोड को यूज़ करके आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मेरी क्लासेस प्लस पर और आइकॉनिक पर दोनों पर मौजूद हैं। बस आपको ये कोड यूज़ करना है टॉप 10, एंड देन यू वुड बी एबल टू टेक 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। और साथ ही साथ अनअकैडमी का जो फ्री ट्रायल है, जैसे हमारे फ्री क्विजेज़ होते हैं, फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं, हमारा समिट होता है, वो सब आप देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट बाय यूजिंग दिस टॉप 10 रेफरल कोड। और अनअकैडमी का जो कॉम्बैट है, हर संडे 11 बजे होता है अनअकैडमी कॉम्बैट, एवरी संडे 11 AM। तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं, बस सिंपली एक छोटी सी चीज़ करनी है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे इस कोड को अप्लाई करके आप फिर फ्री कंटेंट को अनलॉक करके आराम से क्लासेस का मज़ा ले सकते हैं।
आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।